खबर हनुमानगढ़ से आपको बता दें, जहां किसानों ने जमकर हंगामा किया है। किसानों ने पुलिस की बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की और भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान के लिए 17,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और कार्यक्रम की सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। हालात से निपटने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी और आक्रोशित किसानों ने सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। किसानों को हटाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा और इस दौरान कई लोगों को चोट आई है। एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की कूच करने की कोशिश में हैं। बॉर्डर इलाके में किसान अभी भी डटे हुए हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसके चलते व्यापारियों ने किसानों को अपना समर्थन दिया है। वहीं विभिन्न श्रमिक संगठनों ने आज जिले के कई शहरों में धरना प्रदर्शन किया और इसके साथ साथ जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है। जिला कलेक्ट्रेट पर किए गए धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर बर्बरता कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा किसान शांतिपूर्वक दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बेरहमी से रोका जा रहा है। इस आंदोलन को तेज किया जाएगा और बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दिल्ली पहुंचेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि आने वाले 18 फरवरी को एक बैठक कर आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। अब वहीं इस आंदोलन को लेकर जिला कलेक्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। आपको यह भी जानकारी दे दी कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज गांव से दूध, सब्जी और फल शहर नहीं भेजे जा रहे हैं। श्रीगंगानगर शहर की धान मंडियों में कृषि जिन्सों की बोली नहीं लगेगी और व्यापार मंडल ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है। पंजाब के साथ लगते हिंदू मलकोट और साधुवाली बॉर्डर को सील कर दिया गया है, लेकिन पतली बॉर्डर को आवागमन के लिए खुला रखा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहीं आज ग्रामीण भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। हालांकि श्री गंगानगर के अंदर सड़कों को जाम नहीं किया जाएगा, लेकिन किसानों की मांगों को लेकर व्यापार मंडल ने अपना पूरा समर्थन दिया है। धान मंडियों के अंदर कृषि जिन्सों की बोली नहीं होगी। गांवों से शहर के अंदर दूध, फल और सब्जी का जो आदान प्रदान है वो नहीं होगा। फिलहाल हम एक धान मंडी के अंदर खड़े हैं। हम यहाँ पर एक जो मंडी समिति के कर्मचारी हैं उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि आज धान मंडी में किस तरह का जो कामकाज है वो रहने वाला है। हालांकि आज धान मंडी को बंद रखने का आह्वान किया गया है, क्या बिल्कुल भी कामकाज नहीं होगा? आज सादुल शहर व्यापार मंडल के द्वारा पूरे सादुल शहर के अंदर सूचना दे दी गई है व्यापार मंडल के द्वारा कि धान मंडी में किसी भी प्रकार की कृषि जिन्स की बोली नहीं होगी, जिस वजह से जितने भी किसान हैं, व्यापारी हैं, अपने अपने कार्य को बंद करके किसानों के समर्थन के अंदर अपना योगदान देंगे। और इसकी सूचना 14 तारीख को ही पूरे सादुल शहर के अंदर दे दी गई थी, ताकि कोई भी किसान अपनी कृषि जिन्स को धान मंडी में ना लाए। तो इनका कहना है कि आज जो किसान हैं वो अपनी कृषि जो जिन्सें हैं वो धान मंडी में नहीं लाएंगे। इसके साथ साथ साधुवाली बॉर्डर और हिंदूमल जो बॉर्डर है उसको लगातार बंद रखा गया है। वाहनों की आवाजाही के लिए पतली जो चेक पोस्ट है उसको सुचारू रूप से रखा गया है। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है उसने अपनी आज ग्रामीण भारत बंद को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी है और उनका कहना है कि यदि किसानों का कोई बड़ा मूवमेंट हुआ तो इसे भी बंद कर दिया जाएगा। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता कुलदीप गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुलदीप, सबसे पहले ये बताइए, श्रीगंगानगर में किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं, क्या कुछ इस वक्त वहां पर तस्वीरें हैं और किसानों की तरफ से आगे की क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके अनुसार जो प्रशासन के साथ किसानों की वार्ता हुई उसके अनुसार जो चक्का जाम है वो नहीं किया गया। हाँ। हालांकि श्री गंगानगर जिले के हर कस्बे के अंदर, चाहे वो सादुल शहर हो, गंगानगर हो, कर्णपुर हो, केसी सिंहपुर हो, रायसी नगर, अनूपगढ़, सभी जगहों पर किसान संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपे। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो साधुवाली चेक पोस्ट है और हिंदूमल कोट जो चेक पोस्ट है वो पिछले 4 दिनों से बंद थी। केवल पंजाब आने जाने के लिए सादुल शहर के निकट जो पतली चेक पोस्ट है उसको खुला रखा गया था, लेकिन
आज पतली चेक पोस्ट के निकट राजपुरा गांव है पंजाब का, वहां के किसानों ने धरना लगा दिया और रोड को जाम कर दिया। ऐसे में ये चेक पोस्ट भी बंद हो गई और जो सड़क के दोनों ओर लगभग 4 से 5 किलोमीटर वाहनों का लंबा जाम लग गया। हाँ। तो आज जो पिछले 4 दिनों से जो पतली चेक पोस्ट के माध्यम से वाहनों का आवागमन हो रहा था वो भी रुक गया और ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजपुरा के अंदर जो पंजाब सीमा का जो गांव है वहां के किसानों का कहना है कि जो केंद्र सरकार है वो काफी शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा है उसको दबाने का प्रयास कर रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो श्री गंगानगर के अंदर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया किसानों का, हाँ। वहां पर पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल ने भी कहा कि ये जो आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाली जो 18 फरवरी है उस दौरान किसानों की एक बड़ी बैठक की जाएगी जिसमें श्रमिक वर्ग भी शामिल होगा और आंदोलन को तेज करने के लिए एक रणनीति है वो तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से आगे की रणनीति यहां पर तैयार की जा रही है, अब देखना होगा कि बातचीत बनती है कि नहीं सरकार से। हमारे साथ अलवर से संवाददाता मुदित गौड़ भी जुड़े हुए हैं। मुदित का एक बार रुख करते हैं। मुदित, देखिए अलग अलग जगहों पर किसानों का ये प्रदर्शन जारी है और लगातार अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। अलवर की बात की जाए तो यहाँ पर कैसी तस्वीरें आज देखने को मिली और किसान यहाँ पर आगे की क्या रणनीति बना रहे हैं, चूंकि अब लगातार किसान ये कह रहे हैं कि दिल्ली कूच करने की पूरी तैयारी है। जी बिल्कुल, अलवर की अगर बात करें तो अलवर में अभी फिलहाल जो हरियाणा बॉर्डर है, हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ अलवर जिला है, यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस की ओर से की हुई है। जो पूर्व में यहाँ पर शाहजहाँपुर बॉर्डर पर किसानों ने महापड़ाव डाला था जिसमें हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के यहाँ पर बैनर वो लगाए गए थे, बैरिकेड्स। हाँ। तो अभी फिलहाल रेवाड़ी जो था जिला लगता है, रेवाड़ी जिला पुलिस की ओर से भी यहाँ बैरिकेड लगा दिए गए हैं नेशनल हाईवे पर और राजस्थान पुलिस की ओर से भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की हुई है। लेकिन राजस्थान के जो किसान हैं, अलवर जिले के जो किसान हैं, वो उनका अभी तक इस आंदोलन को लेकर के कोई रुख सामने नहीं आया है। वो अभी इस बात की फिराक में है कि पूरा राजस्थान का जो किसान है वो जब वो यहाँ पहुंचेगा उसके बाद ही वो कोई निर्णय ले पाएंगे। और अभी जो आगामी जो निर्णय है उनके इंतजार में अभी किसान बैठे हुए हैं। किसानों को अभी तक किस तरह का कोई यहाँ का निर्णय अभी तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जो पुलिस की व्यवस्था की अगर बात करें तो बॉर्डर को पूरी तरह से यहाँ पर हरियाणा सरकार ने भी सील किया हुआ है, जहां पर पिछले लंबे समय तक किसानों ने आंदोलन किया था शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, जहां पर किसानों ने महापड़ाव डाला था, जहां से लगातार बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी। इस बार वहां पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आरएसी के जवान वहां तैनात है, काफी आरएसी की कई कंपनियां वहां तैनात की हुई है और हरियाणा की तरफ से रेवाड़ी जिला पुलिस ने भी वहां पर काफी चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां पर की हुई है। जी ठीक है मुदित, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से कुलदीप के पास चलते हैं। कुलदीप, देखिए प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, किसान उग्र हो रहे हैं, बैरिकेडिंग्स तोड़कर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं श्रीगंगानगर में की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि जो श्री गंगानगर जिला है वो सारा एग्रीकल्चर बेस्ड जिला है और दूसरा ये पंजाब के साथ चिपता हुआ जिला है। ऐसे में जो किसान आंदोलन है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तब श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से भी बड़ी संख्या के अंदर किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचे थे। जी प्रशासन की ओर से, चाहे वो साधुवाली बॉर्डर हो, चाहे वो हिंदूमल कोट बॉर्डर हो और चाहे वो पतली बॉर्डर हो, हाँ। सभी बॉर्डरों के ऊपर लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई है, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाए गए हैं ताकि जो किसान है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर आगे ना बढ़ पाए। दूसरी ओर की जो किसान है उन्होंने भी देखा है कि जो बॉर्डर के ऊपर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर बॉर्डर के उस ओर नहीं जा सकते। ऐसे में किसानों ने जो अपना रुख है वो अभी स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि जो किसान नेता है उनका यही कहना है कि धीरे धीरे जो किसान है वो चाहे अपने वाहनों से हो, चाहे वो ट्रेन या बसों के माध्यम से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। और दूसरा जो प्रशासन की और किसानों की वार्ता हो रही है उसका भी थोड़ा इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी, अगर वार्ता में बात नहीं बनती है तो ऐसे में बड़ी संख्या के अंदर जो किसान है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है कुलदीप और मुदित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।